नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल इसके साइंस क्लासेस पे सर। और आज जो लेकर के आए ना सर, जिसका नाम है हिंदी। और ये हिंदी का पता है कैसा क्वेश्चन है सर? ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है और ये गेस सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक ना। और टोटल जो क्वेश्चन है ना सर, वो आपको सीधे आपके एग्जाम में आने का संभावना नहीं सर, वो आएगा, ठीक ना। तो कहा ही जाता है सर कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप सबके लिए जो लेकर के आया हूं ना सर, वो सीधे आपके एग्जाम में आने वाला है। तो आपको मैं सीधे क्वेश्चन की तरफ चर्चा करता हूं, आपको लेकर के जाता हूं क्वेश्चन की दुनिया में। और इससे पहले सर जो क्वेश्चन आपके लिए मैं लेकर के आया हूं ना, इस सब का आपको पीडीएफ भी डायरेक्ट मिल जाएगा। डायरेक्ट क्या मिल जाएगा? पीडीएफ भी मिल जाएगा, फिर यहां से भी आप स्क्रीनशॉट मार सकते हैं। और पीडीएफ कहां मिलेगा मैं आपको बता देना चाहता हूं सर। देखिए सर, यहाँ पे क्या है ना कि ये टेलीग्राम है, ठीक ना। टेलीग्राम पे आपको जाना और आपको सर्च करना @संदीप7295। यहाँ से आप मेरा टेलीग्राम आईडी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको ऑल पीडीएफ, आपको सारा का सारा पीडीएफ मिल जाएगा और सारा का सारा आपको क्या मिल जाएगा? वीडियो मिल जाएगा सर। और एक सबसे बड़ी बात है ना कि आपके एग्जाम के 30 मिनट पहले मेरा प्रयास रहेगा सर कि कुछ ना कुछ भेज दूँ, आएगा तो कुछ ना कुछ भेज दूंगा सर, ठीक ना। और अगर अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना सर, ये बेल आइकन वाले घंटा को प्रेस कर देना ताकि इसका अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जा सके। फेसबुक को भी ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम आईडी को भी ज्वाइन कर सकते हैं सर। चलते हैं आपको क्वेश्चन की दुनिया में लेकर के। अगर लेकिन चैनल पर नए हो तो सर चैनल को सब्सक्राइब करना ही बनता है रे भाई, ऐसे ऐसे क्वेश्चन के लिए। आइए सर, देखिए पहला क्वेश्चन कहता है ना सर, क्या कहता है? थोड़ी सी गौर करना। कहता है सीता अपने ही घर में घुटन महसूस क्यों कर रही थी? अब देखो सर, अच्छा तुम सोचो कि तुम्हारा घर है और तुम्ही को घर में, तुम्हारा जब शादी हो जाएगा तो तुम्हारे बच्चे होंगे। जैसे मानो कि तुम्हारा शादी हो गया, ठीक ना। तुम्हारे 5 बच्चे होंगे, कितना? 3 बच्चे होंगे। कितना बच्चे होंगे? 3 बच्चे। और तीनों का तीनों क्या है? वो बेटा है, ठीक ना। अब वो तीनों बेटा, तुम शादी कर दिया है तीनों बेटा को, और तीनों बेटा का अपना अपना बीवी लेकर के घर में रख रहा है। और जब तुम घर जा रहा है ना, तो तुमको खाने लिए नहीं दिया रहा है, तुमको खाने के लिए कोई नहीं दे रहा है। अब तुम्हारा जो बीवी है ना, सो वो पढ़ा लिखा है, तुमको देखना नहीं चाहता है, तुमको अच्छा से खाने नहीं देगा, वो सब खाएगा भेलपूरी, तुमको खिलाएगा सूखल रोटी। तो तुम कैसा महसूस करेगा अपने घर में? घुटन जैसा महसूस नहीं करेगा कि मेरा घर में हमें कोई इज्जत नहीं मिल रहा है? नहीं, अजीब सा महसूस करने लगेगा तुम। तो यही बात सीता के साथ हो रहा था सर। सीता के पास पता है कितने? 3 बेटे के बीच एक विधवा और बूढ़ी माँ सीता है, ठीक ना। 3 गो बेटा था सर, जो कि सीता का पति बहुत पहले एक्सपायर हो चुका था, तो सीता तो विधवा माँ बन चुकी थी। तो सीता बेटे के बीच एक विधवा, 3 बेटे के बीच एक विधवा और बूढ़ी माँ सीता था, ठीक ना। तो 3 गो बेटा इसका था, इसके बीच में एगो सीता, एक बूढ़ी माँ विधवा भी था, तो बूढ़ी माँ भी इसको बोला जाता था और विधवा भी बोला जाता था, ठीक ना। आना कहता उसके तीनों बेटे में माँ और उसके खाने को लेकर के विवाद होता था, ठीक ना। आप देखो इधर, उसके तीनों बेटा जो था ना सर, वो कभी बोलता था ना कि तुम माँ को तुम खिलाओ। तीनों बेटा अलग अलग बांटा हुआ था, ठीक ना। तो कभी कभी बोलता था ना कि मंझला बेटा को, कभी कभी बोलता, सेकंड नंबर वाला को बोलता था कि तुम माँ को आज तुम खिलाओ। कभी कभी बोलता था फर्स्ट वाले बेटा को, बोलता था क्या माँ को तुम खिलाओ। कभी कभी बोलता था थर्ड वाले बेटा को, क्या माँ को तुम खिलाओ। तो अब सोचो कि तुमको खाना के लिए तीनों का घर जाना पड़ेगा, तो कैसा लगेगा? तो यही बोला कि उसके तीनों बेटों में माँ और उसके खाने को लेकर के विवाद होता रहता था। मतलब माँ को आज तुम रखो, ऐसे बोलता था। आज माँ को सेकंड नंबर वाला बेटा रखेगा, कल माँ को थर्ड नंबर वाला बेटा रखेगा, परसों माँ को फर्स्ट नंबर वाला बेटा रखेगा सर। तो कैसा महसूस होगा आपको अपना ही घर में? कभी खाने को लेकर के विवाद, के विधवा माँ को लेकर के विवाद, कैसा लगेगा घर में? तो ये बोला सर कि तीनों बेटे के बीच एक विवाद, तीनों बेटे के बीच एक विधवा और बूढ़ी माँ सीता है। उसके तीनों बेटों में माँ और उसके खाने को लेकर विवाद होता रहता था। मतलब माँ और उसके खानों को लेकर के विवाद होता था ना, कि आज कहता था कि तुम कल रखो, ये कहता था कि परसों माँ तुम्हारे तरफ रहेगा, आज तुम खाना खिलाएगा, कल वो खाना खिलाएगा। तो वो ये माँ और विधवा को लेकर के विवाद होता रहता था। फिर बोला ना, इसे देखकर सीता घुटन महसूस करती थी। होता है ना सर। तो सीता क्या चीज़ को लेकर के घुटन महसूस करती थी? तो सीता को कभी सेकंड नंबर वाले बेटा की तरफ भेज देता था, सीता को कभी फर्स्ट नंबर वाले बेटा की तरफ भेज देता था, सीता को कभी थर्ड नंबर वाले बेटा की तरफ भेज देता था। तो अब तुम सोचो सर कि सीता को लेकर के, सीता कभी फर्स्ट बेटे की तरफ रहता था, कभी सेकेंड बेटे की तरफ रहता था, कभी थर्ड बेटे की तरफ रहता था, और खाना के लिए भी तीनों का दुआरी जाना पड़ता था। तो अब तुम सोचो कि सीता
को उस घर में कैसा महसूस हो रहा होगा, जबकि सीता का वो खुद घर है और सीता ने खुद अपने 3 बेटा को पैदा किया और तीनों बेटा अगर नालायक निकल गया तो सीता को अपने घर में कैसा महसूस होगा। तो सीता को क्या अपने घर में घुटन महसूस नहीं होगा? तो सीता को अपने घर में कैसा महसूस होने लगा? घुटन महसूस होने लगा। तो 3 बेटों के बीच एक विधवा और बूढ़ी माँ सीता थी। उसके तीनों बेटों में एक उसके खाने को लेकर के विवाद होता रहता है। इसे देखकर सीता घुटन महसूस करती थी, ठीक ना सर? क्योंकि इसके पास भी, माँ के पास भी तो दिल होता ना, अपना खुद का बेटा कभी उसके घर ठेल दिया, कभी 2nd नंबर वाले के घर ठेल दिया, कभी 3rd नंबर वाले के घर ठेल दिया, तो कैसा लगेगा? बुरा जैसा नहीं लगेगा? आना क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ कहता है ना, कवि किसके बिना जगत में यह जन्म व्यर्थ मानता है। देखो सर, कवि जो है ना सर, वो किसके बिना ये जगत में जन्म व्यर्थ मानता है सर? तो राम नाम के बिना। किसके बिना सर? तो ये राम नाम के बिना जिंदगी में जन्म क्या है सर? वो व्यर्थ है, ठीक ना? तो कवि जो था ना सर, वो किसके बिना जगत में यह जन्म व्यर्थ मानता था? तो राम नाम के बिना। कहता है कवि राम नाम के बिना जगत में यह जन्म व्यर्थ मानता है, ठीक ना? तो कौन? तो कवि सर क्या मानता है? तो जगत में किसके बिना? तो राम नाम के बिना ये जगत में जन्म क्या मानता है? व्यर्थ मानता है, ठीक ना? तो कवि किसके बिना जगत में यह जन्म व्यर्थ मानता है? तो कवि जो है ना, वो राम नाम के बिना जगत में यह जन्म क्या मानता है? व्यर्थ मानता है सर, ठीक ना? तो क्या आपको जो मैंने बोला बुझल का न जी, अरे यस या नो तब बोलिए न जी, तो अगली क्वेश्चन की तरफ तो बढ़िए न जी, तभी तो मजा आएगा न जी। हाँ सर, देखो मैं कहता हूँ ना रे भाई कि तुझे उतना पढ़ा करके भेज दूंगा ना सर कि उतना से बाहर आएगा ही नहीं, ठीक ना? और साइंस का 100 सब्जेक्टिव का क्लास ले रहा हूँ सर, ऑब्जेक्टिव में 200 का, मैथ में ऑब्जेक्टिव का क्लास ले रहा हूँ सर, मैथ में 2 नंबरिया वाले क्लास ले रहा हूँ, 5 नंबरिया वाले क्लास ले रहा हूँ, सारे का यूट्यूब पे प्ले लिस्ट बना हुआ सर, सारे क्लास को जा करके देखिए, इतना से बाहर आपके एग्जाम में आएगा ही नहीं। कहता है क्या कि संधि का परिभाषा लिखे। संधि क्या है? हमें वो उदाहरणों दे दिए, वो पूछा परिभाषा लिखे, लेकिन एक उदाहरण भी मैंने दे दिया। देखो संधि जो होता है ना सर, जब 2 या 2 से अधिक वर्ण के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? संधि कहा जाता है सर, ठीक ना? 2 या 2 से अधिक जब मिलता है तो जो विकार उत्पन्न होता है उसी को क्या कहते हैं सर? तो उसी को हम लोग संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? संधि कहते हैं, ठीक ना? तो संधि किसे कहते हैं सर? तो जब 2 या 2 से अधिक वर्ण के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं सर, ठीक ना? तो संधि किसे कहते हैं? तो जब 2 या 2 से अधिक वर्ण के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? तो संधि कहते हैं, ठीक ना? तो संधि किसे कहते हैं सर? एक बार मेरे साथ बोलो। नहीं बोलेगा मेरे साथ नहीं बोलेगा तो सबका साले से सर्व हम शादी कर लेंगे। हाँ, सब मेरे साथ बोलेगा। हाँ, आप देखो सर, कहता है जब 2 या 2 से अधिक वर्ण, क्या मेरे साथ बोलना है, जब 2 या 2 से क्या अधिक वर्ण, थैंक यू, के मेल से जो क्या उत्पन्न होता है? तो विकार उत्पन्न होता है, उसे क्या कहते हैं? तो संधि कहते हैं, ठीक ना? एग्जाम्पल जैसे राम प्लस इस क्या होगा सर? रमेश। रमा जोड़ इस क्या होगा सर? रमेश, ठीक ना? आना अगला कहता है क्वेश्चन नंबर 4। क्या कहता है सर? क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ थोड़ी सी बढ़ना। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है ना कि प्यार करूंगा सिर्फ संडे को, अब बाकी दिन खेलूंगा क्रिकेट। हाँ, कह रहा बाकी दिन क्रिकेट खेलेंगे तो क्या खेलेगा? अभी शादी तो हुआ नहीं कि कुछ और खेलेगा। कहता है लखनऊ और रामपुर में बिरजू महाराज का क्या संबंध था? देखो सर, लखनऊ और रामपुर से बिरजू महाराज का क्या संबंध था? देखो यहाँ पे गौर करना, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बड़ा ही गजब का क्वेश्चन है सर, बिरजू का क्वेश्चन है, ठीक ना? एग्जाम में आने का 100% चांस बनता है सर कि यही क्वेश्चन 1000% लिखा गया। चलो वो भी ठीक है। कहता है लखनऊ और रामपुर से बिरजू महाराज का क्या संबंध था? तो लखनऊ और रामपुर से बिरजू महाराज का क्या संबंध था? ठोक न ताली, ताली ठोक। सर ठंडा में ताली नहीं बज रहा है ताली ना बज रहा है तो चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब तो करना बनता है ना, वो बनता है, वो बन जाएगा अच्छा से, हम एनर्जी दे देंगे। कहता है ना सर कि लखनऊ में बिरजू महाराज का रुको रुको रुको, हाँ थोड़ा सर छोटा करना पड़ेगा वरना दिखाई नहीं दे रहा। लखनऊ में बिरजू महाराज का तथा उनकी तीनों बहनों का जन्म हुआ था, ठीक ना? देखो लखनऊ जो था ना सर, लखनऊ
लखनऊ जो है ना वो बिरजू महाराज का जन्म स्थल है, ठीक ना। बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था सर? तो लखनऊ में हुआ था। और साथ ही उनके 3 बहन थे। कितने बहन थे? 3 बहन थे। और तीनों बहन का भी जन्म कहाँ हुआ था? लखनऊ में ही हुआ था, ठीक ना। तो लखनऊ में बिरजू महाराज का जन्म हुआ था और साथ ही उनकी तीनों बहनों का जन्म भी लखनऊ में ही हुआ था, ठीक नो। तो कहता है लखनऊ और रामपुर से बिरजू महाराज का क्या संबंध था? तो लखनऊ में बिरजू महाराज का तथा उनकी तीनों बहनों का जन्म हुआ था, ठीक ना। तो लखनऊ में बिरजू महाराज का और उनकी तीनों बहनों का जन्म हुआ था, ठीक ना। यानी उनकी तीनों सिस्टर का भी जन्म हुआ था और बिरजू महाराज का भी जन्म लखनऊ में ही हुआ था, ठीक नो। अब कहता है हुआ था बचपन में बिरजू महाराज रामपुर अपने पिता के साथ नाचने जाया करते थे, है ना सर। तो बिरजू महाराज का रामपुर से क्या संबंध था? तो बिरजू महाराज का जन्म रामपुर और लखनऊ में क्या संबंध था? तो बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ में हुआ था, साथ ही उनकी तीनों बहन का भी जन्म लखनऊ में ही हुआ था। बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ में हुआ था, लेकिन बिरजू महाराज अपने पिता के साथ रामपुर नाचने के लिए जाया करते थे। रामपुर अपने पिता के साथ नाचने जाया करते थे, है ना सर। तो बिरजू महाराज का संबंध कहाँ कहाँ से? तो लखनऊ और रामपुर के बीच महाराज का संबंध क्या था? तो लखनऊ में बिरजू महाराज का तथा उनकी तीनों बहनों का जन्म हुआ था। बचपन में रे बचपन, हाँ, बचपन में बिरजू महाराज का रामपुर अपने पिता के साथ नाचने जाया करते थे, ठीक ना। तो लखनऊ में बिरजू महाराज प्लस उनकी तीनों बहनों का जन्म हुआ था और अपने पिता के साथ बिरजू महाराज रामपुर नाचने जाया करते थे, ठीक ना। आना अगला क्वेश्चन सर, क्वेश्चन नंबर कितना? 5 नंबर क्वेश्चन का आता है ना सर कि लेखक के दृष्टि से सच्चे भारत का दर्शन कहाँ हो सकता है? हो सकता है, हो सकता है, सकता है, ठीक ना। हो सकता है, हो सकता है। देखो सर, सच्चे भारत जो है ना सर वो गांव में बसता है। कहाँ बसता है? गांव में बसता है। सच्चे भारत कहाँ होता है सर? वो गांव में होता है, ठीक ना। सच्चे भारत कहाँ होता है सर? गांव में होता है, ठीक ना। क्योंकि सच्चे भारत गांव में बसता है, क्योंकि भारत जो है ना वो किसान को दिलों में बसता है सर। हाँ, तो लेखक के दृष्टि से सच्चे भारत का दर्शन कहाँ हो सकते हैं? हो सकता है। तो लेखक के दृष्टि से सच्चे भारत का दर्शन गांव में हो सकता है। भारत गांव का देश है। अब देखो सर, भारत किसके देश है? तो भारत गांव का देश है। इंडिया किसके देश है? कहेगा गुरुजी इंडिया कहे चाहे भारत के बात बराबरे ना है। नारे बबुआ, इंडिया उसके देश है ना जो खाता है एगी मैगी अर्गर बर्गर ईजा पिज्जा अस्ता पस्ता। हाँ, शहरी वाले लोग, हम भी, हालांकि मैगी मेरा भी फेवरेट खाना है। तो सर वो जो शहर में लोग बसते हैं ना उसके लिए इंडिया बोला जाता है। हम लोग जो गांव ग्राम में बसते हैं उसके लिए भारत बोला जाता है सर, ठीक नो। तो लेखक की दृष्टि से सच्चे भारत का दर्शन कहाँ हो सकता है? तो लेखक की दृष्टि से सच्चे भारत का दर्शन गांव में हो सकता है, ठीक ना। भारत गांवों का देश है और भारत किसानों का देश है। भारत गांवों का देश है। भारत किसके देश है सर? ये गांवों का देश है। और किसके देश है सर? तो भारत और किसानों का देश है। किसके देश है? तो ये किसानों का देश है सर। किसके देश है सर? तो ये किसानों का देश है, ठीक ना। तो भारत किसके किसके देश है? तो भारत गांवों का देश है, किसानों का देश है, ठीक ना। तो लेखक की दृष्टि से सच्चे भारत का दर्शन कहाँ हो सकता है? तो लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत का दर्शन गांव में हो सकते हैं, ठीक ना। तो लेखक की दृष्टि से सच्चे भारत का दर्शन गांव में हो सकता है। भारत गांवों का देश है, भारत किसानों का देश है, इसीलिए सच्चे भारत का दर्शन गांव में संभव है, गांव में हो सकता है। थैंक यू सर, लव यू। और ऐसी तरह से अपना प्यार आशीर्वाद देते रहे भाई पे। चैनल पर जो भी लोग नए चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। फिर आप सबसे मुलाकातें करते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय सर, थैंक यू, लव यू, धन्यवाद।